से बड़ी खबर, जहां भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को J8 में शामिल करने के लिए समिति की तरफ से मंत्रियों की एक बड़ी बैठक और मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें मंत्री संजय यादव, मंत्री दीपिका पांडे, सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद की मौजूदगी रही। पहली बैठक में अधिकारियों को दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम दस्तावेजों को देखने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि जल्द ही अगली बैठक जो है वो होने वाली है। शुक्रवार या शनिवार को ये अगली बैठक हो सकती है, जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। सर, 3 मंत्री इसके पक्ष में थे, उन्होंने कुछ पेपर्स भी, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए समिति अधिकृत किया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगेगा। विस्तृत जानकारी आपको इस कमेटी के चेयरमैन राधा कृष्ण किशोर जी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 सदस्यीय मंत्रीगणों की बैठक कमेटी की आज पहली बैठक हुई। बैठक में कुछ प्रश्नावली दिए गए थे स्कूली विभाग के सचिव को। वो दस्तावेज, वो उत्तर, जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चनायर थे, उसका उत्तर अप्राप्त रहा। डेटा उपलब्ध कराएं और बैठक रखी गई है फ्राइडे को, यानी कि 22 तारीख को, अगले 22 तारीख को। 22 तारीख की बैठक में ये फैक्ट्स कमेटी के सामने रखी जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां उधवा प्रखंड के अमानत दियारा पंचायत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत सहायक शेख लाभुकों से सत्यापन कराने और योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की उगाही कर रहा है। महिलाओं का यह भी कहना है कि पैसे नहीं देने पर उनके आवेदन और सत्यापन कार्य को लंबित रखा जाता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। शिकायत कई बार प्रखंड स्तर के अधिकारियों से इसे लेकर की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्वेरी कराकर हम लोग निश्चित रूप से अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो तत्काल उनको हटाने और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का काम करेंगे। और इस घटना के बाद से अब कई तरह के सवाल उठते हुए, सत्यापन के नाम पर महिलाओं से आखिर वसूली क्यों की जा रही है? 200 से लेकर 1000 रुपए तक की मांग किसके इशारे पर है? पंचायत सहायक अकेला या फिर पूरा नेटवर्क ही इसमें शामिल है? सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल आखिर कौन चला रहा है, यह बड़ा सवाल। क्या प्रशासन को पहले से इसकी जानकारी थी? महिलाओं के हक पर डाका डालने वालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? और अब बात नियुक्ति पत्र से जुड़ी उस खबर की जिसका इंतजार आज खत्म हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 319 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। हेमंत सोरेन ने इस दौरान 19 महिला पर्यवेक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा। कक्षा 1 से लेकर 5वीं के लिए 158 नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 161 शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से प्रदान किया गया। कहना चाहेंगे कि नियुक्ति पत्र मिला, इसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। ये 1 साल का मेहनत था, 1 साल के मेहनत के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या नाम है? काजल कुमारी। काजल कुमारी, एक बात मैम, इतना जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, वो भी आसान नहीं है। ऐसे में दुर्गम स्थानों पर भी जाना होगा ड्यूटी करने। मुख्यमंत्री ने भी कहा, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, किस तरह से तैयार हैं आप लोग?
मेरा सिलेक्शन महिला पर्यवेक्षिका पद पर हुआ है और मुझे पता पहले से ही है कि हमें गांव के स्तर पर ही काम करना है, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ कुपोषण मुक्त झारखंड को बनाने के लिए। तो जिस पद पे हमारा सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे सबसे जरूरी यही है कि हम बच्चों के और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर जो है उनको कुपोषण मुक्त करें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं देवघर जिला से। मैम किस तरह का चैलेंज देख रही है नियुक्ति? पहले तो आपको बधाई, और किस तरह से देखती है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं? बहुत अच्छा, पहली बार जब 200 लोगों के ज़्यादा महिला पर्यवेक्षण लोगों को नियुक्ति मिली थी तो हमें तो बहुत दुख हो रहा था, लेकिन इनकी गलती नहीं है, हमारे ही डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत था, अभी मिली है तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। और चैलेंज तो हर फील्ड में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो लेकिन सरकार ने भी अच्छा किया। जितने पहले लोगों को हुआ उनसे बातचीत हुई है कि एक जगह पे एक सिंगल महिला को नहीं दे रहे हैं, 2-3 लोगों को दे रहे हैं, तो इससे कि सब बना रहे हैं, आपस में लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी है सरकार की सोच को। और महिला सशक्तिकरण पे ऐसा ही काम चलता रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है, मैं बोकारो से। क्या आप कहाँ से हैं और किस तरह से देखते हैं? कहाँ से देखते हैं आप? हाँ सर, हम जामताड़ा जिला से आए हैं और हम लोगों ने पिछले 10 सालों से कड़ी मेहनत के बाद आज ये मुकाम लिया। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग एक भाषा टीचर के रूप में जामताड़ा जिला में ही मेरा चयनित हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ भाषा टीचर में किताबी ज्ञान ना दूं, जबकि चाहूंगा कि बच्चों को उसकी जुबान के मिठास लाने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए भी, काफी लंबा इंतजार और आज नियुक्ति पत्र लगभग सोचिए तो 1 साल का इंतजार करना पड़ा इसके लिए। जानते हैं कि झारखंड में जितना भी वैकेंसी है वो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचती है। हम लोग भी 6 महीना तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, उनके बाद जीत हुई हम लोगों को और हम आज नियुक्ति पत्र मिला है, बहुत खुशी हुई है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीपिका कुमारी है। कहाँ से हैं? मैं धनबाद से हूँ। मैम कहाँ से हैं आप? पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर, हम धनबाद से हैं। धनबाद से ही। और मेरा लेडी सुपरवाइजर में हुआ है और आज नियुक्ति है। आज नियुक्ति है, चैलेंजेस भी है, जिस तरह की मुख्यमंत्री भी बातें कर रहे थे, किस तरह से देखती हैं उस चैलेंजेस को? वो तो होते रहता है, लेकिन लास्ट में मिल गया ना तो बहुत खुशी है। 2 साल से मतलब ये है, 2023 में ये वैकेंसी निकला था और 2026 में आज हम लोग को ज्वाइनिंग मिल रहा है। बस क्या कुछ मतलब किस तरह से तैयारियां की हैं आपने? क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह की तैयारी है ताकि भविष्य जो है वो? तैयारी तो 3-4 साल से हम लोग का लगातार था, आज जाके 2023 में सफल हुआ है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बस यही। क्या नाम हुआ? और रामगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्लाईवुड कारोबारी को चाकू मारा गया। बदमाशों ने 3 बार प्लाईवुड कारोबारी को ये चाकू मारा है और कारोबारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। पोस्ट ऑफिस के पास की ये घटना, जहां पर कुजू ओपी का ये मामला और अब तहकीकात शुरू। राजधानी रांची में नशे के काले कारोबार और अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन ने अब आर पार की जैसे जंग छेड़ दी हो। रांची के उपायुक्त और पुलिस इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और इस मुहिम के तहत पुलिस ने करीब 400 ड्रग्स पैडलर्स की एक पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसमें 2 दर्जन महिलाएं भी शामिल हैं। दूसरे प्रदेशों से आ रहे नशे की सप्लाई लाइन को काटने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में अफीम की जगह दूसरी फसलें लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन ने युवाओं को इस दलदल से बचाने के लिए स्कूल कॉलेजों में जागरूकता बढ़ाने की भी अपील की। जिला स्तरीय जो नारकोटिक्स का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड कोऑर्ड मीटिंग जो किए थे, इसमें 2 चीज़ों का है। एक है कि अफीम खेती को कैसे हम लोगों को रोकना है, तो इसके लिए एक हम लोग भागीदारी, जन भागीदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। सभी हमारे जो ग्रामीण स्तर के जितने मुखिया है, हमारे प्रधान लोग हैं, वार्ड मेंबर्स और महिला मंडल के सदस्य, सभी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। और पुलिस भी जो है अपनी कार्रवाई इसमें बहुत ही सख्त कर रही है, इसमें अरेस्टिंग्स भी हो रही है और एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए ये जो नशे का सेवन है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज बनकर उभरा है।
और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करके युवा पीढ़ी न केवल क्राइम कर रहे हैं बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो रांची पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। अवैध जो ये ब्राउन शुगर और अन्य प्रकार जितने भी प्रकार के नशे हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और मुझे लगता है विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने ब्राउन शुगर को भी रिकवर किया है और ब्राउन शुगर बेचने वाले जो अंतर्राज्यीय जो सिंडिकेट थे उसका भी हम लोगों ने डिटेक्शन करते हुए इंपॉर्टेंट क्रिमिनल्स को हम लोगों ने जेल भेजा है। और खबर रांची से, जहां होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी के यौन शोषण और गर्भवती होने के इस मामले में अब जांच तेज हो चुकी है। रांची डीसी ने जांच के आदेश दिए और उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन स्तर पर मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मामले में उपायुक्त ने यह भी कहा कि आरोपों के आधार पर तथ्यों की पुष्टि के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की जांच पड़ताल एडीएम और एसडीएम द्वारा की जा रही है। और इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट भी जो आया है वो भी नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि इस तरह के मामले जो आया है उसमें तो जेल विभाग के द्वारा भी जांच चल रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से हम लोग अपने एडीएम या एसडीओ रैंक के पदाधिकारी भी एक इसके संबंध में जांच करके हम लोगों को प्रतिवेदन देंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के केंद्रीय कारा अधीक्षक पर महिला कैदी के यौन शोषण और आरोप के बाद से राज्य में इसे लेकर सियासत तेज हो चुकी है। महिला की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने नेता प्रतिपक्ष पर इसे लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उनको पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, अनर्गल पत्राचार नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस ने कहा कि बाबूलाल मरांडी केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, जिसका जवाब देते हुए भाजपा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी ने बिल्कुल सच और स्पष्ट लिखा था, कैदियों का शोषण हो रहा है। मामले को रफा दफा करने के लिए रिपोर्ट निगेटिव कराई गई है। अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल पत्राचार, मुझे लगता है अब आदत सी हो गई है बाबूलाल जी को। पद की गरिमा का ख्याल रखें। प्रतिपक्ष के नेता हैं, बेबुनियाद बातें, बेसिर पैर की बातें पूरी तरह से सामने दिखता है। जो रिपोर्ट आया वो निगेटिव है। किसी भुक्तभोगी ने, किसी महिला ने दुराचार की शिकायत नहीं की है, तो फिर ये कहां से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है बाबूलाल जी को। बाबूलाल मरांडी जी सिर्फ आरोप लगाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन जेल के मामले में उन्होंने जो आरोप लगाया है, सबसे पहली बात तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। आरोप लगे हैं, जांच भी हो रही है, जांच कहीं न कहीं निगेटिव आया है, और अगर कहीं कोई किसी भी मामले में दोषी पाया जाता कोई अधिकारी तो सरकार कार्रवाई करती है। बहुत ही संगीन आरोप है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि जेल जो है अय्याशी का अड्डा बन गया, वहाँ कैदियों का शोषण होता है। और ये कैसे संभव है साहब कि प्रेगनेंसी किट से जो रिपोर्ट है पहले वो पॉजिटिव आई, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है आजकल, और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया, गर्भपात करा दिया गया, क्या करा दिया गया कि दूसरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है। वहीं इसी मामले पर बीजेपी लगातार अब सवाल भी उठा रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने जेल की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर कुमार पर आरोप लगाया और बीजेपी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। जो है वो सुपरिटेंडेंट को ब्लैकमेल कर रही है, तो ब्लैकमेल करने के पीछे क्या पैरामीटर है, लड़की के पास ऐसा कौन सा मटेरियल, कौन सा एविडेंस है जिसके बेसिस पे वो इनको ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद हमने ये सवाल उठाया कि रांची डीसी जिनके देख रेख में जेल चलता है, उन्होंने खुद ही बयान दिया कि 17 मई को बाबूलाल मरांडी जी के लेटर लिखने के बाद उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली। यानी इस जेल को आखिर कौन चला रहा है, डीसी चला रहे हैं, सुपरिटेंडेंट चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, या फिर उन माफिया का सिंडिकेट चला रहा है जो अपराध करके जेल में जाता है और जेल में वापस से उसी ऐश मौत से अपनी जिंदगी को बिताता है। वहीं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए संभावनाओं की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को बिरसा मुंडा कारा के अंदर अपने आंतरिक सूत्र का खुलासा करना चाहिए। सरकार ऐसे मामलों को लेकर शुरू से ही बहुत गंभीर है। पूरी भारतीय जनता पार्टी संभावनाओं पर राजनीति कर रही है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण को बताना चाहिए कि कौन जेल में उनका आंतरिक स्रोत है, सूत्र है, जो उनको सूचनाएं मुहैया करा रही है।
और इस बीच देखिए, पेट्रोल डीजल को लेकर जारी सियासत के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। 2014 से तो डायरेक्शन ही दिया जा रहा है, सिर्फ तो डायरेक्शन ही दे रहे हैं। डायरेक्शन लेते देते तो यहाँ तक आ गए हैं, अब आगे कहाँ जाएंगे हम देखेंगे। सिलसिला आज से तो नहीं है, तो सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। बाकी आगे देखिए होता है क्या क्या। रास्ता छोटा करने के लिए बोल साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है। अब क्या क्या करेंगे, आप तो देश का राजा तो वही है। अब देश का सर्वेसर्वा तो जो है, अब तो उनके हाथ में स्टीयरिंग है, तो जैसे स्टीयरिंग घूमेगा वैसे गाड़ी चलेगी। तो हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने बेहतर तरीके से सब कुछ डील किया है। इस संकट के बीच सभी को प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर आप पूछ लेंगे कि अभी युद्ध की स्थिति जब बनी हुई है और युद्ध की स्थिति में ऐसे असामान्य चीजें होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वैश्विक जो दिक्कतें हैं उसको रोकने के लिए जो शील्ड का काम जो भारत की इकोनॉमी में किया है, जो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। खबर दुमका से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर नजर आया। बीजेपी नेता सीता सोरेन ई रिक्शा पर सवार होकर समाहरणालय पहुंची और लोगों को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। समाहरणालय पहुंचकर सीता सोरेन ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उन्होंने पीजेएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आज भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सीता सोरेन भी आज टोटो से चलकर समाहरणालय पहुंची और वहां उपायुक्त को ज्ञापन सौंपी है। मैम, आज टोटो से आप समाहरणालय पहुंची, क्या कारण रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि जिस तरह से युद्ध चल रही है और उसके कारण जो ईंधन की पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है पूरे देश भर में, तो प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि हम लोग ईंधन को बचाएं और कम से कम 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदे 1 साल तक। तो इसीलिए आज हम लोग डीसी ऑफिस से ज्ञापन देने के लिए पहुंचे टोटो से। और ये भी एक प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे हम लोगों को मानना चाहिए। डीसी ऑफिस के पहुंचने पर डीसी साहब को जो हमने ज्ञापन सौंपे, उस पर ये है कि क्षेत्र में जो संथाल परगना में जो चिलचिलाती धूप गर्मी है, 40-45 के डिग्री मतलब तापमान हो गई है। ऐसे में जो यहाँ का जो बिजली पानी का जो समस्या है वो पूरा क्षेत्र में हम देख रहे हैं। जिस तरह से पब्लिक भी हमसे आए दिन मिल रहे हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर के, पानी की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, चापाकल ख़राब है। वो भी हमने मतलब डीसी साहब से बात की, चर्चा की, तो बोले कि ठीक किया जा रहा है विभाग के द्वारा। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सीता सोरेन, जो 40 डिग्री की तपती धूप में टोटो से यहाँ पर पहुँची हैं और अस्पतालों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाने के आह्वान पर आज सीता सोरेन टोटो से शहर घूमने निकली। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तो कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत अपने परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने भगवान बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। राज्यपाल के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन की निगरानी में उन्हें विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर के गर्भगृह तक ले जाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई गई। राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने बाबा बैद्यनाथ से देश और राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों और मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन की। सांसद निशिकांत दुबे ने भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया।
राज्यपाल के दौरे को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासन की मुस्तैदी साफ नजर आई। अगली खबर हजारीबाग से, जहां प्रसिद्ध झील परिसर इन दिनों जलकुंभियों के बढ़ते अंबार से जूझ रहा है। नियमित सफाई नहीं होने की वजह से झील का एक बड़ा हिस्सा जलकुंभियों से ढक चुका है, जिससे बदबू और गंदगी दोनों फैल रही है। नगर निगम ने समस्या को गंभीर बताते हुए रांची से हाईटेक मशीन मंगाकर सफाई कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं खराब पड़े विड हार्वेस्ट मशीन के पार्ट्स मुंबई से मंगाए जा रहे हैं। लेक में इन दिनों वाटर हाइसिन से पानी दूषित हो रहा है। नगर आयुक्त का अटेंशन इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आउटर ब्यूटी से ज्यादा इनर क्लीननेस जरूरी है। 2 करोड़ की मशीन अभी सिर्फ 100 पीस बनी हुई है, जिसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। हम अगर निविदा करेंगे, छीका करते हैं, तो तालाब का पानी काट के हमें रात को निकालना पड़ता है। तो हम नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं और रांची से हम मशीन किराए पर लेके हजारीबाग में तालाबों की सफाई कराएंगे। इसलिए हमने यहाँ के जो हमारे कार्यपालक अभियंता थे उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा कि आप जाइए रांची, वहाँ से आप समन्वय स्थापित करके वहाँ मशीन लेके आइए, जिससे मेरा पानी बर्बाद भी नहीं होगा, मिट्टी भी कट जाएगी। इस बार नगर निगम के द्वारा वीड हार्वेस्टर के माध्यम से कैफेटेरिया झील की सफाई कार्य पूर्व में किया गया था और हमारी जो वीड हार्वेस्टर मशीन है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसका कुछ पार्ट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको मुंबई से मंगाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि उसको हम जल्दी से ठीक करें और आने वाले कुछ दिनों में ही हम उसको गांधी स्मारक वाली जो झील है, जिसको झील नंबर 4 कहा जाता है, उसमें उसको शिफ्ट किया जाएगा और वीड हार्वेस्टर के माध्यम से पूरे उस झील परिसर को साफ किया जाएगा। हजारीबाग जिले का झील परिसर शहर का हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग जो है बड़ी संख्या में घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात कर ले तो यहाँ की जो स्थिति है वो काफी दुर्लभ हो चुकी है। बता दें कि झील परिसर में एक बड़े क्षेत्रफल में जलकुंभियों का अंबार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको जो तस्वीर यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वीड हार्वेस्टर मशीन है, करोड़ों रुपए के लागत से इसे मंगाई गई थी ताकि झील की साफ सफाई हो सके, लेकिन कई महीनों से इससे जो यह वीड हार्वेस्टर मशीन है वो खराब पड़ा है। हालांकि इस संदर्भ में जब हमने निगम क्षेत्र के सहायक नगर आयुक्त थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह मशीन जो है वास्तव में खराब पड़ा है और इसका पार्ट्स जो है वो मुंबई से मंगाया जा रहा है, उसके बाद इसकी साफ सफाई की जाएगी। दूसरी तरफ जब हमने हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा से बात की तो उन्होंने बताया है कि यह जो झील परिसर है यहाँ पर इसकी साफ सफाई के लिए उच्च तकनीक वाली जो मशीन है वो रांची से मंगाई जाएगी, उसके बाद साफ सफाई किया जाएगा। लेकिन जो शाम सुबह लोग यहाँ घूमने के लिए पहुंचते उनका कहना है कि इस क्षेत्र में आते ही जो है वो दुर्गंध देखने को मिलता है। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में जो है वो जलकुंभियों का अंबार पसरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अनहोनी का भी खतरा देखने को मिलता है। देखने वाली बात हुई कि नगर निगम के जो प्रशासन है या फिर हम कह ले जो जनप्रतिनिधि है कब तक जो है संज्ञान लेते हैं और इसकी जो है साफ सफाई करवाते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग।